तो फिर आने वाला था मेरा एसएससी सीजीएल 2021 और मुझे लग रहा था कि अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या-क्या वर्क किया, सबसे पहली चीज़ थी, जब मैं राजस्थान में पली-बड़ी थी तो मैंने देखा मेरे आस-पास जो भी विमेन थी, कोई हाउसवाइफ थे, वो लोग घर का काम करते थे, एजुकेशन पे उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। मेरे सारे फ्रेंड्स या तो जॉब कर रहे थे या फिर वो हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे थे। यही थी मेरी सबसे बड़ी भूल। Hello everyone. My name is Kritika Kulshresht and I'm currently working as an Assistant Section Officer in Union Public Service Commission. मेरा होम टाउन राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत सा शहर जोधपुर है। तो एक छोटे से शहर जोधपुर में रहकर मैं बहुत ही बड़े-बड़े सपने देखा करती थी। मैं चाहती थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं। अब बचपन में तो इतना पता नहीं था कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन बस एक प्रोफेशन के बारे में पता था कि आईएएस ऑफिसर सबसे रेप्यूटेड, सबसे बड़ी जॉब होती है। तो धीरे-धीरे पढ़ाई में अच्छी थी तो पढ़ती गई 10th में साइंस मैथ्स ले लिया, फिर इंजीनियरिंग भी कर ली, लेकिन कभी भी ये सब करने का मेरा मन नहीं था। तो जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैंने फिगर आउट किया कि इंजीनियरिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, इससे रिलेटेड मैं कोई जॉब कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। मैं 9 टू 5 जॉब करके घर थके हारे आकर ये सब अपनी लाइफ में नहीं करना चाहती थी। मुझे चाहिए था कि मेरी एक अच्छी सी लाइफ हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, मुझे छुट्टियाँ भी मिले। तो मुझे समझ आया कि ये सब करने के लिए मुझे एक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। अब सरकारी नौकरी तो आईएएस ऑफिसर वाली थी, लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है। और हमेशा से जब मैं राजस्थान में पली-बड़ी थी तो मैंने देखा मेरे आस-पास जो भी विमेन थी, कोई हाउसवाइफ थे, वो लोग घर का काम करते थे, एजुकेशन पे उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। तो मुझे उस चीज़ से बहुत डर लगता था कि मुझे किसी से पैसे ना माँगने पड़े कभी भी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमेशा ही मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो मुझे जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। कॉलेज के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स या तो जॉब कर रहे थे या फिर वो हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे थे। तो मैं बहुत ही स्टक फ़ील कर रही थी कि मुझे जल्द से जल्द जॉब भी चाहिए, मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो ये कैसे होगा? तब मुझे पता चला एसएससी सीजीएल के बारे में। मेरे एक सीनियर का एसएससी सीजीएल क्रैक हुआ था और बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में स्टेटस अपडेट्स डाले थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो मुझे लगा ये मैं भी करना चाहती हूँ। मैं भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना चाहती हूँ, जल्द से जल्द। तो फिर मैंने धीरे-धीरे एसएससी सीजीएल के बारे में पता करना शुरू किया। जब मैंने एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, केवल इन 4 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है एंड आई विल बी गुड टू गो। मेरा सीजीएल क्रैक हो जाएगा। तो बस यही थी मेरी सबसे बड़ी भूल, ओवर कॉन्फिडेंस। क्योंकि बचपन से पढ़ाई करने में अच्छी थी तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, ये मैं आसानी से कर लूँगी। तो मैंने जब अपना पहला सीजीएल दिया, सीजीएल 2020, तब ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेरे आसपास के कुछ फ्रेंड्स जिनके साथ मैं प्रिपेयर करती थी और जिन्हें मैं अपने से थोड़ा समझती थी कि ये तो एवरेज स्टूडेंट है, उनका क्लियर हो गया और मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो तब मुझे मिला सबसे बड़ा रियलिटी चेक। तो जब मेरा सीजीएल 2020 क्लियर नहीं हुआ और मेरे फ्रेंड्स का हो गया और उस रियलिटी चेक से मैं इतना ज़्यादा लो फील करने लगी, मुझे लगा कि मैं तो यूपीएससी के ख्वाब देखती थी, मुझसे तो एसएससी भी क्लियर नहीं हो रहा। और आसपास के लोग मुझे ताने देने लगे कि ठीक है, हर किसी का गवर्नमेंट जॉब क्लियर नहीं होता है, तुम कुछ और ट्राई कर लो, तुमने तो इंजीनियरिंग कर ली है, तुम प्राइवेट जॉब कर लो। पर वो चीज़ मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होती थी। एक बार मुझे याद है कि मैं घर पे पढ़ाई कर रही थी और मम्मी बाहर किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि कृतिका आजकल क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, बस वो जॉइनिंग का वेट कर रही है। तो मुझे इतना ज़्यादा वो चीज़ हिट हुई कि मेरे माँ-बाप को मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ रहा है। उन्हें लोगों को ये बोलना पड़ रहा है कि उसका हो चुका है, जबकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। तो वो चीज़ मेरे अंदर घर कर गई कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड तो छोड़ो, उनको झूठ बोलने पे मजबूर कर रही हूँ। ऐसे ही धीरे-धीरे कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते गए, कभी कोई ताना मार देता, कभी कोई कहता कि अब छोड़ दो, हर किसी के बस की बात नहीं है, तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी-ऐसी बातें सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील करने लगी। मुझे लगा शायद सच में अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है, अब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, तो क्या पता शायद मुझसे ये सब ना हो पाए। लेकिन मैंने धीरे-धीरे अपने आप को वापस से समेटा। मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं हो सकती? ऐसी क्या चीज़ है जो हार्ड वर्क, परसिवरेंस और कंसिस्टेंसी से क्लियर नहीं हो सकती? फिर मैंने वापस से अपनी प्रिपरेशन को फिर से शुरू किया फ्रॉम स्टेज 1। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसे शुरू करी कि मैं पहली बार फिर से सीजीएल देने वाली हूँ। मैंने फिर से ऐसे सिलेबस को पढ़ा, अपने रिसोर्सेज़ को इकट्ठा किया और फिर से फिगर आउट किया कि आखिर में मुझे प्रिपरेशन करनी कैसे है। कई बार मैं प्रिपरेशन करती थी, मॉक टेस्ट देती थी और मेरे इतने ज़्यादा खराब मार्क्स आते थे कि मुझे लगता था ये तो मेरे बस की बात सच में ही नहीं है। शायद मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया है। मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पानी में हूँ।
ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैं अपना सीजीएल 2020 तो बर्बाद कर चुकी थी। मुझे ये था कि अब मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, मुझे बिल्कुल फ़ोकस्ड होके ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई करनी है और अपने आप से हमेशा ऑनेस्ट होना है। कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना है कि मुझे एक्चुअल में आता है, नहीं आता है। दूसरों को मैं भले ही बता दूँ कि मेरा क्या चल रहा है, लेकिन अपने आप से मुझे हमेशा सच ही बोलना है। तो इसके लिए मैंने मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा शुरू किया। मॉक टेस्ट आपको हमेशा एक रियलिटी दिखाते हैं, आपको पता चलता है कि आप एक्चुअल में कितना पानी में हो। तो जब मैंने पहली बार प्रिपेयर किया था सीजीएल के लिए, तब मैं मॉक टेस्ट देने से बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि कहीं मेरे कम मार्क्स आए तो मेरा डिमोटिवेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं, डिमोटिवेशन होने लगा। धीरे-धीरे मेरे कम मार्क्स ही आते थे। मैंने जब मेंस का पहली बार मॉक दिया था मैथ्स का, तो मेरे 200 में से 100 नंबर ही आए थे, 102 टू बी प्रिसाइज़। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई कि अरे! ये तो मेरे एग्ज़ाम में इतने इससे थोड़े ठीक ही मार्क्स आए थे। घर में अगर मेरे 102 आ रहे हैं, तो मैं एग्ज़ाम में जाकर क्या ही करूँगी? पर नहीं, मैंने उसका प्रिंट निकाल लिया, जो मेरा स्कोर कार्ड था, मैंने उसका प्रिंट निकाल के अपनी टेबल पे चिपका दिया कि ये चीज़ मुझे धीरे-धीरे मोटिवेट करेगी कि इससे मुझे बेटर करना है। अगर इस 102 से मैं 104 भी जा रही हूँ, तो दैट इज़ अ विन फॉर मी, वन स्टेप एट अ टाइम। तो फिर आने वाला था मेरा एसएससी सीजीएल 2021 और मुझे लग रहा था कि अब मुझे अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या-क्या वर्क किया, सबसे पहली चीज़ थी रिसोर्सेज़। मैंने रिसोर्सेज़ को बिल्कुल कंसाइज़ बनाया। मुझे 10 बुक्स को नहीं पढ़ना था, मुझे 1 बुक को ही 10 बार पढ़ना था। और आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया है, वहाँ कोई कोई बुक प्रमोट कर रहा है, कोई किसी टेस्ट सीरीज़ को प्रमोट कर रहा है, तो इस चीज़ में लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ में नहीं गई, क्योंकि ये मैं पहले कर चुकी थी। मैं 10-10 किताबें खरीद चुकी थी। उसमें से मैंने फिगर आउट किया कि मेरे लिए क्या वर्क करता है। फिर मैंने दूसरी चीज़ करी मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। किसी भी मॉक टेस्ट को बिना एनालिसिस के देना बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। ठीक है, एक एग्ज़ाम में आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, 2 में नहीं, 3 में नहीं, लेकिन जैसे-जैसे आप चौथे टेस्ट पे जाएँगे, आपको दिखेगा कि एनालिसिस का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज़ रिविज़न। जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ करना है। अपने रिसोर्सेज़ को, अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस को, क्वेश्चंस को बस रिवाइज़ करते रहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे पढ़ के अगले दिन बिल्कुल ना पढ़ना, ये मैं बहुत ज़्यादा करती थी। एक दिन बहुत ज़्यादा जोश आ गया है तो पढ़ाई-पढ़ाई करे जा रही हूँ, अगले दिन फिर बहुत ही ज़्यादा आप थक जाते हो, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो और पढ़ाई नहीं होती है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ 6 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो आपका हाई चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ डोंट लाई। अपने आप से झूठ मत बोलो, ऑनेस्टी रखो कि मुझे पता है कि मैं कितना पानी में हूँ, मेरी क्या वीकनेसेस हैं, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और उस पे वर्क करो। तो जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मेरे सारे ही फ्रेंड्स का प्लेसमेंट हो चुका था, वो कहीं घूमने जा रहे थे, वो नए-नए कपड़े खरीद रहे थे, वो शो ऑफ कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो वो सब देख के मैं कहीं न कहीं जेलस होती थी और बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाती थी कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कब आएँगी? और जब मेरा पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स और आस-पास के लोगों से मैं ताने सुनती थी, तो मुझे लगता था कि शायद ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं हो पाएगी। शायद मैं भी वही नॉर्मल सी लाइफ़ जीऊँगी, मेरी भी शादी हो जाएगी और फिर मुझे अपने पति से पैसे माँगने पड़ेंगे, व्हिच इज़ द बिगेस्ट फियर आई हैड। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज़ द थिंग जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे माँगने में भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, तो मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने थे। तो उसके लिए मुझे लगता था कि एसएससी सीजीएल ही एक वो चीज़ है जो मुझे जल्द से जल्द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाएगा। देयर वाज़ दिस वन इंस्टेंट जब मैं शादी में गई थी, तो वहाँ हर कोई मुझसे बार-बार आके पूछ रहा है कि तुमने तो वो एग्ज़ाम दिया था, उसका क्या हुआ? क्योंकि मेरी मम्मी की आदत थी कि वो हर किसी को जाके बता देती थी कि इसने ये वाला एग्ज़ाम दिया है। तो जब रिज़ल्ट आता तो वो लोग आके मुझसे पूछते, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता। मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने में मुझसे नहीं हो पाता था कि मैं एक्सेप्ट करूँ कि येस आई फेल्ड। बट ठीक है, मैंने धीरे-धीरे उस चीज़ को एम्ब्रेस किया कि ओके आई फेल्ड, इट्स ओके, सब फेल होते हैं। पर वहाँ आप फेलियर के बाद क्या करते हो? आप या तो चुपचाप अपने घर में कोने में बैठ जाते हो और उस पे वर्क नहीं करते, या फिर आप उस चीज़ को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाते हो और ज़्यादा बेटर इम्प्रूव करते हो अपने आप को। तो मैंने धीरे-धीरे, पहले मैं भी फर्स्ट ज़ोन में चली गई थी, मैं भी चुपचाप रहती थी, मैं लोगों का कॉल नहीं उठाती, क्योंकि मुझे लगता था कि ये फ़ोन करके यही पूछेंगे कि तेरे एग्ज़ाम का क्या हुआ? क्या पता वो ऐसा ना करते, मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे हेल्प करते, बट नहीं, मैंने यही सोचा कि सब लोग ताने मारेंगे। और जब आप इनसिक्योर होते हो तो आपको दूसरों की छोटी-छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगती है। अगर कोई आपको कहीं बाहर भी बुला रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये वहाँ जाके मुझे कुछ बोलेगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, या फिर आप फैमिली फंक्शन में जाओगे तो सब आपको ताना मारेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी अपने आप को लेके। तो ये चीज़ मैंने करी, लेकिन मैंने जब लोगों से बात करी, अपने आस-पास और भी लोगों को देखा जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और ठीक है यार, एक बार में नहीं होता है क्लियर, लोग 2-2 3-3 अटेम्प्ट्स देते हैं, यूपीएससी में तो लोग कितने सारे अटेम्प्ट्स देते हैं। तो वो चीज़ मुझे नहीं पता थी कि कोई बात नहीं, अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को इतना सीरियसली मत लो, थोड़ा चिल करो यार, हो जाएगा, क्या हो गया? अभी आपके पास एज है और
एक एसएससी की एज लिमिट इज फॉर अ रीजन। अगर 30 इयर्स तक एज लिमिट है, दैट मीन्स आप 30 इयर्स तक एग्जाम दे सकते हो। तो काफ़ी लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं कि दीदी हम लोग अब कैसे प्रिपेयर करें, आई एम 25 इयर्स ओल्ड। तो मैं बोलती हूँ तो क्या हो गया यार, लोग आगे जाकर कितनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कर लेते हैं। एज इज़ नॉट अ फैक्टर। अपने आप को कोई डेडलाइन मत दो कि अब तक तो मेरा ये चीज़ क्लियर हो ही जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, लाइफ आपकी तरह वर्क नहीं करेगी। कभी आप बीमार हो जाओगे, बहुत सारे लक फैक्टर्स होते हैं, इवन एग्ज़ाम के दिन बीमार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर से उठो, फिर से अपने आप को प्रिपेयर करो, फिर से बहुत ही अच्छे से मेहनत करो और कभी ना कभी लक भी आपके फेवर में होगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पहला एग्जाम जो क्लियर हुआ वो था एसएससी सीएचएसएल 2020, जिससे मुझे मिली एलडीसी की पोस्ट इन डीजी शिपिंग मुंबई। अब मुंबई के बारे में तो एक बहुत ही ज़्यादा डर था कि मुंबई जाके अकेली लड़की कैसे सर्वाइव करेगी, पर मेरे दिमाग में मैं बहुत ही बॉलीवुड तरीके से जीती हूँ। मुझे था कि अकेली लड़की जोधपुर जैसे शहर से निकली है, मुंबई जाके अपनी लाइफ फिगर आउट करेगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो मुंबई जाना ही है और मैं सीजीएल 2021 भी दे चुकी थी, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। लेकिन सीजीएल 2021 में मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव भी होता था, जो कि मेरा हमेशा से ही अच्छा होता था, लेकिन पता नहीं सीजीएल 21 में क्या हुआ कि डिस्क्रिप्टिव में सभी इंग्लिश मीडियम वालों को 100 में से 40, 100 में से 50 मार्क्स ही मिले। तो थोड़ा वहाँ पर ऐसा हो गया था, पर प्री और मेंस में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे सेकंड पोस्ट मिली सीजीएल 2021 में ऑडिटर इन सीजीडीए। और तब मैं मुंबई में रहती थी, तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है, मेरी सेकंड जॉइनिंग आएगी, फिर मैं ऑडिटर की पोस्ट पे चली जाऊँगी। उसी दौरान मेरा थर्ड रिज़ल्ट भी आ गया। फिर मुझे मिली अपनी थर्ड जॉब, व्हिच वाज़ एएसओ इन सीएसएस थ्रू सीजीएल 2022। बहुत ही फ़नी चीज़ थी कि मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे में गई हुई थी और मैं वहाँ पर मस्त पार्टी कर रहे थे हम लोग डांस कर रहे थे, केक कटिंग चल रहा था और रात के 11 बजे मेरा रिज़ल्ट आया। तो जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, मैं रिज़ल्ट देख ही नहीं पा रही थी, तो मैं बाहर चली गई सड़क पे और मैं अपना रिज़ल्ट देख रही हूँ और मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं फिर से एग्ज़ाम नहीं दे सकती, मुझसे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो मैं अपना रिज़ल्ट देख रही हूँ, बहुत ही लंबा-चौड़ा रिज़ल्ट था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी उस टाइम पे। तो मैं जब रिज़ल्ट देख रही थी तो मेरे आँसू टपक रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वहाँ पे एक राह चलते आदमी से मैंने बोला कि क्या आप मेरा नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं? आप फाइंड कीजिए कृतिका कुलश्रेष्ठा। तो उसने बोला ओके फाइन। उसने मेरा नाम सर्च किया, बहुत ज़्यादा सर्चेज़ के बाद मेरा नाम दिखा और मैंने उससे बोला कि आप प्लीज़ मुझे बताइए उसके आगे क्या पोस्ट लिखी है? तो उन्होंने बोला B03 और मैं इतना ज़्यादा तेज़ रोने लगी क्योंकि ये मेरे लिए मेरी ड्रीम पोस्ट थी, B03 एएसओ इन सीएसएस। और वो आदमी भी डर गया कि क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या बता दिया? उसने बोला, "आर यू ओके? आर यू ओके?" मैंने कहा, "आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। मेरा सिलेक्शन हो गया है मेरी ड्रीम पोस्ट पे।" सो या दैट वाज़ द स्टोरी। तो रात में मैंने सबको कॉल किया, मेरे मम्मी-पापा ने मेरा कॉल नहीं उठाया, बट मेरे फ्रेंड्स ने मेरा कॉल उठा लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। सो इन द एंड सब कुछ अच्छे से हो गया। मेरी बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली जर्नी थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करी, कभी कुछ, कभी कुछ। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन भी मैंने बीच में ट्राई किया, फिर मैंने कहा नहीं इसके लिए तो दिस कैन वेट, पहले मुझे जॉब चाहिए। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। तो वही अब मैं जॉब लगने के बाद कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ और एक इंस्टाग्राम चैनल है ट्विटिका जहाँ पर मैं अपना रियल सेल्फ, अपना फन सेल्फ भी दिखाती हूँ। सो या दैट वाज़ माय जर्नी। आई रियली हैड फन इन माय जर्नी। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा कि नहीं, आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अपने आप के साथ ऑनेस्टली प्रिपरेशन करनी है, परसिवरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और हाई चांस है कि आपका क्लियर हो ही जाएगा एग्जाम। सो या दिस वाज़ माय जर्नी एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरी जर्नी सुनने के लिए। और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म था जोश टॉक्स को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया। इट वॉज़ अ रियली प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच।